हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट माइंड्स। कभी कभी हम निगेटिव थॉट्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम इन थॉट्स से खुद को टॉर्चर करते रहते हैं। ये सेल्फ डाउट हमें लाइफ में कुछ भी करने नहीं देता। आज का ये वीडियो आपको खुद से प्यार करना सिखा देगा और आपके इस सेल्फ डाउट को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए इन्फिनिट माइंड्स को ऐसे बेस्ट बुक समरीज के लिए एंड हिट दैट बेल आइकन, जिससे आप मेरे किसी भी वीडियो को कभी मिस नहीं करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज हाउ यू गॉट दिस वे। कुछ साल पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड की शादी नहीं हो रही थी। वो जो भी लड़के से मिलती उन दोनों का झगड़ा हो जाता। हर बार के इस प्रॉब्लम की वजह से वो बड़ी परेशान हो गई कि मेरे साथ मेरे मॉम के जैसा ही होगा, सारे लड़के खराब ही होते हैं। अब आपको लगेगा ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमारे बिलीव्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। कभी जॉब्स के बारे में, कभी रिलेशनशिप्स को लेकर। ये बिलीव्स ही बाद में हमारी लाइफ चलाते हैं। हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी में माइंड के ड्युअलिटी के बारे में बात की थी, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से आप डिसाइड करते हो कि क्या आपको खाना है, किससे आपको बात करनी है, कौन सा वीडियो आपको देखना है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं आपके डीप बिलीव्स, आपके फियर्स। जब हम इस दुनिया में आते हैं तभी से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है। वही कॉन्शियस माइंड डेवलप होने में टाइम लगता है। इसीलिए बायोलॉजिस्ट ब्रूस लिप्टन कहते हैं किसी के भी लाइफ के फर्स्ट 7 इयर्स उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन 7 सालों में आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव मोड में होता है। एग्जाम्पल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को जज नहीं करता। अगर आपके पेरेंट्स आपको बचपन से ये बता रहे हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं आते, पैसे कमाना मुश्किल है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पे बिलीव कर देगा और वही आपके साथ होने लगेगा। कॉन्शियस माइंड, मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। सबकॉन्शियस माइंड, ट्रैवलिंग मतलब टाइम पास, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। पासपोर्ट ब्लैंक। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके बिलीव्स खराब है, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग ये जानने की कोशिश तक नहीं करते कि कैसे इन बिलीव्स को वो चेंज कर सकते हैं। और आप उन बिलीव्स को चेंज करके अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। बिलीव्स को चेंज करने के लिए आपको प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप जान सकते हो कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्या है। लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करने के लिए ऑथर मेडिटेशन की प्रैक्टिस सजेस्ट करती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। एक कोट है, अगर आप वरिड हो तो आप पास्ट में जी रहे हो, अगर आप एंग्शियस हो तो आप फ्यूचर में जी रहे हो, अगर आप खुश हो तो आप प्रेजेंट में जी रहे हो। शायद इसीलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू एम्ब्रेस योर इनर बैडएस। लाइफ में एकदम फ्री बनने के लिए ऑथर ने हमें 4 वेज बताए हैं। एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए सबसे पहले जरूरत है खुद को एक्सेप्ट करने की। आप सोचो कि आपके जीन कॉम्बिनेशन या क्वालिटी जैसा कोई भी नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में। ये बात ही हमें सबसे अलग बनाती है। विनी हार्लो, जो एक कैनेडियन मॉडल है, 26 इयर्स की विनी को विटिलिगो है, यानी उनके पूरे बॉडी पे सफेद दाग है। इस सब के बावजूद भी वो एक सक्सेसफुल सुपर मॉडल है। उनकी यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। इसीलिए खुद को एक्सेप्ट करो। अगर आप दूसरे लोग क्या कहेंगे इस सोच में आप पड़ जाओगे तो आप कभी खुद से प्यार नहीं करोगे। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि कोई रास्ते पे जाके नाचे और उस पे फूल गिर जाए। सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप अपने 1000 मिस्टेक्स को माफ कर दो, खुद को कोसना बंद कर दो। जो चीज आपको खुशी देती है उन्हें करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए। लोग आपके बारे में जो भी ओपिनियंस रखते हो वो उनका तरीका है दुनिया को देखने का। एग्जाम्पल, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हर इंसान का मूवी को देखने का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग मूवी में स्टोरी ढूंढते हैं, कुछ लोग म्यूजिक, कुछ लोग एक्टिंग। इसीलिए आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये इम्पोर्टेंट है। यही से आप अपनी बैडएस होने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अगला पॉइंट है टू टैप इनटू सोर्स एनर्जी। ये बात है 2014 की। मैं हमेशा की तरह YouTube पे कॉमेडी वीडियोस देख रही थी। अचानक से एक अमेरिकन लेडी का वीडियो ओपन हुआ और मेडिटेशन और गायत्री मंत्र के बेनिफिट्स के बारे में वो बात करने लगी। व्यूअर्स को वो बता रही थी कि मेडिटेशन प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट है। इंडिया में उसने मेडिटेशन सीखा और उसकी लाइफ चेंज हो गई। अभी आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए। ये बात मैं इतने घूम फिर के इसीलिए बता रही हूँ कि कितने सारे फॉरेनर्स एशिया आते हैं और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस सीखते हैं और हम ही उसे फॉलो नहीं करते। इस बुक में ऑथर ने मेडिटेशन पे बहुत फोकस डाला है। मेडिटेशन में आप अपने थॉट्स को सरेंडर करते हो और उस शांत अवस्था में चले जाते हो जहां आप यूनिवर्सल एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेडिटेशन कैन टर्न फूल इनटू सेजेस
बट अनफॉर्चुनेटली फूल्स नेवर मेडिटेट, यानी मेडिटेशन एक मूर्ख को भी ज्ञानी बना सकता है, पर दुर्भाग्यता से वो कभी मेडिटेशन ही नहीं करता। अगला पॉइंट है बिलीव इन योर गोल्स। ऑथर इस बुक में हमें आगे बताती है कि हमें अपने थॉट्स को गोल्स की तरफ रखना होगा। एग्जाम्पल, आप जानते हो कि आपको अपना बिजनेस करना है, तो ये मत सोचो कि कंपनी बंद हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, मेरा बैकअप क्या होगा। ये सोचो कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, क्या एक्शंस ले सकते हो जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अपने थॉट्स को हमेशा अपनी ग्रोथ की तरफ रखो, फिर वही आपकी रियलिटी होगी। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अगर मेरे गोल्स ही पूरे नहीं हो रहे तो मैं पॉजिटिव कैसे रहूं, सारी कंडीशन अगेंस्ट होने के बाद भी मैं उन पे बिलीव कैसे करूं। ऐसा सोच के देखिए, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पहले से थी, निकोला टेस्ला ने बस उसे इन्वेंट किया है। आपके गोल्स भी ऑलरेडी यहाँ हैं, आपको बस एक्शंस लेके उन्हें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो आपको ग्रेटफुल रहना होगा और दूसरों को माफ भी कर देना होगा। जब आप ग्रेटफुल रहते हो तो आप हर चीज को अप्रिशिएट करते हो। हार्वर्ड स्कूल में ग्रेटिट्यूड पे एक स्टडी किया गया। उसका रिजल्ट ये था कि जो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को थैंक यू बोलते हैं वो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड और खुश रहते हैं। ग्रेटफुलनेस एक ड्रग की तरह है जो आपकी पूरी लाइफ को ऑसम बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू गेट ओवर योर BS ऑलरेडी। इसे ऑथर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है टाइम इज प्रेशियस। एक दिन ऑथर अपने घर में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक एक बर्ड आ गया और उनके बालकनी में फंस गया। वो बार बार अपना सिर डोर पे मारता रहा, पर अफसोस वो आगे जा ही नहीं पा रहा था। पर वो इतना तड़प रहा था कि ऑथर भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। कुछ टाइम बाद वो थोड़ा शांत हो गया, फिर ऑथर ने उसे गाइड किया और वो आसमान की तरफ चला गया। हमारी स्टोरी भी उस बर्ड की तरह ही है। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है, मेरे पास एजुकेशन नहीं, ये वो सारे एक्सक्यूजेस हम देते रहते हैं और वही फंसे रहते हैं। आप जब भी फ्रस्ट्रेशन या गुस्से में होते हैं तो आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। इमेजिन कीजिए अगर आप वो एनर्जी अपने गोल्स में इन्वेस्ट करें तो शांति से सोचिए, आप भी उस बर्ड की तरह आसमान में उड़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपके टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए। अगर आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है तो ईट दैट फ्रॉग की समरी को आपको जरूर सुननी चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। नेक्स्ट इज गेट रिड ऑफ फियर। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, फियर इज फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और फियर इज फेस एवरीथिंग एंड राइज। अब आपको चूज करना है कि आप अपने फियर्स को कैसे फेस कर सकते हो। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं डोंट फियर, बट फियर एक रियल फेनोमेनन है। वो हमारी बॉडी का एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है या एक टाइप का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। अगर आपको फियरफुल सिचुएशंस को ओवरकम करना है तो याद करो कि आपने पास्ट में कैसे उन चीजों को ओवरकम किया था, कैसे डर लगने के बावजूद भी आपने सबके सामने वो स्पीच दी। कोई ना कोई सिचुएशन आपके लाइफ में जरूर होगी जिसने आपने फियर को फियरलेसली फेस किया होगा। रिमेम्बर, फियर के फ्लिप साइड पे फ्रीडम है। नेक्स्ट इज मिलियंस ऑफ मिरर्स। कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि आपके सारे फ्रेंड्स एक जैसा सोचते हैं? हाँ, इसीलिए तो आप सब फ्रेंड्स हो। आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। इसीलिए वो 5 लोगों को आप केयरफुली चुनो। कितना भी आप लोगों से अच्छे से बिहेव कर लो, ऐसा हमारे लाइफ में कोई ना कोई जरूर होता है जिससे हम कितने भी अच्छे से बिहेव कर लो, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिससे आप परेशान हो जाते हो। अगर आपको खुद से प्यार करना है तो ऐसे लोगों के प्रेजेंस से खुद को टॉर्चर करना बंद करना होगा। फाइनल पॉइंट इज हाउ टू किक सम एस। ऑथर ने इस बुक में हेनरी फोर्ड की स्टोरी बताई है। जब वो अपना V8 इंजन बनाना चाहते थे तो उनके इंजीनियर्स ने साफ मना कर दिया था, बट उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बोल के रखा था कि जब तक ये इंजन नहीं बन जाता तब तक उसे ट्राई करते ही रहो। कुछ टाइम बाद वो इंजन बन चुका था। ये स्टोरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर हम रियल लाइफ में जब भी डिसीजन लेते हैं तो हम उस पर डटे नहीं रहते। इच्छा तो होती है हमें अच्छे जॉब की, पर इसके लिए इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस ख्याल से ही हम भाग जाते हैं। ओनली फेल्योर इन लाइफ इज क्विटिंग। कोई भी इंसान ऐसे अचानक सक्सेसफुल नहीं होता। कठिनाइयों को पार करके ही हमें मंजिल मिल जाती है। इसीलिए डिसाइड करो और सबसे इम्पोर्टेंट उस डिसीजन पे डटे रहो, क्योंकि आप अगर लाइफ में सच में कुछ बनना चाहते हो तो अपने डिसीजंस के साथ निगोशिएट मत करो। इमेजिन कीजिए राइट ब्रदर्स ये सोचते, अरे प्लेन 1 साल में बना तो ठीक है, अगर नहीं बना तो मैं इस पे काम करना छोड़ दूंगा। तो क्या वो प्लेन्स बना पाते? आप अपने गोल्स या एक्शंस को टाइमलाइन दे सकते हो, पर अपने लाइफ गोल्स पे कभी क्विट मत करो। यू आर बैडएस एंड हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग ऑसम लाइफ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव एंड पर्सनल ग्रोथ का।
अगर इस बुक समरी ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर ये बुक आपको फ्री में पढ़नी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, और आपको अगर ये बुक खरीदनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। कैसा लगा ये वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए इन्फिनिट माइंड्स को ऐसी बेस्ट बुक समरीज के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई बुक के साथ।